बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। इतना हम लोगों की मदद कर देते। अब हम सोच रहे थे कि वॉलंटियर्स की मीटिंग है, इंडोर करेंगे, आपस में बातचीत होगी और वहीं तक रहेंगे। अब इन लोगों ने क्या किया, जहाँ मीटिंग होने वाली थी उसके होटल को धमकाया, कहा कि यहाँ पर कांग्रेस जनता पार्टी वालों की मीटिंग करने दोगे तो तुम्हें उल्टा लटका देंगे। अब उसके वजह से हमें इस गार्डन में मीटिंग करनी पड़ी। अब जो मीटिंग इंडोर होने वाली थी, मीडिया नहीं आने वाली थी, बस हम लोग आपस में बातचीत करने वाले थे। अब मीडिया भी खबर करने को आ गए। 1 घंटे के टाइम में बहुत बात, 1 घंटे के टाइम में ये आगे बढ़ो। उस पर बाद में बात करेंगे। आपको पता कैसे चला वैसे? हमारे शोर सबसे ज्यादा तेज। पहले कुछ लोगों के बीच में होने वाली थी, बहुत बढ़िया, थोड़े लोगों के बीच थी, अब वो पब्लिक इवेंट बन गया है। अब तो हमारे वॉलंटियर्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मुझे तो लगता है ये लोग हर जगह जंतर मंतर बनवा कर ही मानेंगे। और जितना आप लोग हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करोगे उतनी हमारी आवाज ऊंची होती जाएगी। बिल्कुल राइट। इन लोगों को समझ में नहीं आता है, इन लोगों को काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल भैया सीजन 2 स्टार्ट करो। ये सीजन 2 की शुरुआत है। अरे हाँ, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। और सीजन 2 जो रहेगा, मोदी की इस्तीफा। क्या चाहते हो? अमित शाह अभिजीत भाई ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ भाई, एक एक करके पूछो। भाई एक एक करके पूछो। आप तो बोलो ये इधर, हेलो इधर से पूरा ब्लॉक हो रहा है। आप चलाओ ऐसे मुंह से बोल रहे मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का जोश अभी भी कम नहीं हुआ है। अरे 2 मिनट मेरे भाई मैं भी बात कर लूँ। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का जोश अभी भी कम नहीं हुआ है और आप लोग लिस्ट बना जिस चीज को अकाउंटेबिलिटी वापस लानी है किसकी। लेकिन आज की जो मीटिंग है, अच्छा लोग आ गए सारे? हाँ जी, अभी भी आ रहा है प्रोटेक्टर पीछे से, थोड़े बहुत अभी पीछे रह गए दिखे। अच्छा ये बताइए, जब तक सारे लोग आने लगे तब थोड़ी बातचीत कर रहे थे, जंतर मंतर याद आ रहे हैं यार? वीडियो बनाना सामने मेरी मीडिया वाला भाई, हम लोग इसीलिए नगर में आए किया था जहाँ से भाई भी आए थे वहाँ को, लेकिन वहाँ से हमें निकाल दिया गया है। अब हम इस पार्क में आके इधर से बोल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभिजीत, आशुतोष और सोहन दास भी खड़े हैं। तो अभी हम मीटिंग यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं और यहीं से खत्म करके तब चलेंगे। तो क्या हो गया सर, क्या हो गया? हम भी तो कर रहे हैं, आप कर रहे हो तो आपके लिए स्पेस चाहिए बस। प्रोटेस्ट है, ये सौरभ का प्रोटेस्ट है, ये दीपक भाई का प्रोटेस्ट है, ये अभिजीत का प्रोटेस्ट है। सब लोगों ने यही सोचा कि ये प्रोटेस्ट हो और इसीलिए ये सक्सेसफुल हो पाया। हर किसी ने यही सोचा कि ये प्रोटेस्ट मेरा अपना प्रोटेस्ट है और मेरी जिम्मेदारी इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल करवाना, मेरी जिम्मेदारी इस प्रोटेस्ट में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जो जीत हुई हमारी, वो जीत सबको एक पर्सनल विक्ट्री की तरह लगी और वो जीत
सिर्फ जो लोग जंतर मंतर पर आए थे उनको नहीं लग रही। इस देश में जो लोग अपने घरों पर बैठे थे, डाइनिंग टेबल पर जब डिनर कर रहे थे, तभी ये बात कर रहे थे कि हम जीत गए। इस देश का बच्चा क्यों ना हो, उसके माँ बाप क्यों ना हो, कोई बुजुर्ग क्यों ना हो, हर कोई यही कह रहा था हम जीत गए। तो ये जीत सबके लिए एक पर्सनल विक्ट्री थी। मुझे नहीं याद आखिरी बार इस देश में कब ऐसा हुआ था जब किसी आंदोलन के बाद लोगों को लगा था कि नहीं यार ये मेरी जीत। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, मेरे घर पर कई सारे लोग मुझे मिलने आ रहे, उसमें अभी थोड़े दिन पहले बीजेपी के लोग भी आए थे और कान में आकर कहते हैं कि भैया हम ना बीजेपी से, लेकिन बड़ी खुशी हुई जब इस्तीफा आया। ये हुआ है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ये हुआ है। बीजेपी को भी फैन बना दिया बीजेपी भाई ने। देखो बात ये है कि मुद्दों की बात करोगे ना तो फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी पे, क्योंकि बीजेपी वालों के बच्चे भी तो पढ़ाई करते हैं। जो मंत्री है उनके बच्चे तो बाहर चले जाते हैं पढ़ने, लेकिन जो बीजेपी का कार्य करता है उसके बच्चे भी तो नॉर्मल स्कूल में ही जाते हैं। उसको भी तो 1-1 लाख फीस भरनी पड़ती है। उसके पास कहाँ से आ रहा है पैसा? उसके पास तो पैसा नहीं आएगा। पैसा जो आ रहा है एमएलए के पास आ रहा है, एमपी के पास आ रहा है, मिनिस्टर्स के पास आ रहा है। लेकिन जो कार्य करता है, जो दिन भर अपनी चप्पलें घिसाता है इन लोगों के पीछे, उसके बच्चे के लिए क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी लगा कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हमारी जीत। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि जब तक हम पब्लिक के मुद्दों पर बात करेंगे तब तक फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी है, आपकी क्या आइडियोलॉजी है, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उतना हम लोगों की मदद कर देते। अब हम सोच रहे थे कि वॉलंटियर्स की मीटिंग है, इंडोर करेंगे, आपस में बातचीत होगी और वहीं तक रहेंगे। अब इन लोगों ने क्या किया, जहाँ मीटिंग होने वाली थी उसके होटल को धमकाया, कहा कि यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी वालों की मीटिंग करने दोगे तो तुम्हें उल्टा लटका देंगे। अब उसके वजह से हमें इस गार्डन में मीटिंग करनी पड़ी। अब जो मीटिंग इंडोर होने वाली थी, मीडिया नहीं आने वाली थी, बस हम लोग आपस में बातचीत करने वाले थे। अब मीडिया भी कवर करने को आ गए। 1 घंटे के टाइम में बहुत भाग 1 घंटे के टाइम में ये आगे बढ़ो, उस पर बाद में बात करेंगे। आपको पता कैसे चला वैसे? हमारे शोर तुमसे ज्यादा तेज है। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।